हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10 में विज्ञान का अध्ययन करते हैं और विज्ञान में पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके समीकरण। तो हम इस अध्याय के में रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में जानेंगे और उनके समीकरण क्या हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक अपक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, कितने प्रकार से होती हैं, इन सभी का अध्ययन हम इसी अध्याय के अंतर्गत करेंगे। तो आइए समझते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो बच्चों, अपने आसपास आपने बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को देखा होगा जिसको खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो कुछ समय के पश्चात वे वस्तुएं खराब हो जाती हैं। या आप कोई खाने पीने की वस्तु होती है, उसको आप लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो वह पदार्थ जो होता है वायु में उपस्थित नमी या अन्य वस्तुओं से वह क्रिया करके, पदार्थों से क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है। इसलिए आपको यह ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है, उनमें जो स्वाद में परिवर्तन हो रहा है, जो रंग में परिवर्तन हो रहा है, उन्हीं सबको हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो आइए समझते हैं यानी रासायनिक अपक्रिया है क्या। तो रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल इक्वेशन, आप सभी लोग हमारे साथ साथ इसको नोट भी करते चलेंगे और समझते चलेंगे। रासायनिक अपक्रिया, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ देखें, जब किसी अम्ल में क्षार को मिलाते हैं तो अम्ल में क्षार को मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर दो पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जो इनके गुणों से भिन्न हैं, इनके रासायनिक गुणों से और भौतिक गुणों से दोनों से भिन्न हैं। तो इसी को हम कहेंगे यानी रासायनिक अपक्रिया। अब देखिए, रासायनिक गुण तो परिवर्तन होना ही होना है। रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु जो भौतिक गुण होते हैं वो कभी परिवर्तित होते हैं और कभी नहीं भी परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, अब रासायनिक गुण कैसे? जैसे स्वाद में परिवर्तन। जैसे आप कच्चे आम को देखें और पके आम को देखें तो कच्चा आम आपको मीठा दिखाई देगा, कच्चा आम खट्टा लगेगा और मीठा आम जो है आपको, पका हुआ आम आपको मीठा प्रतीत होगा। तो यहाँ पर मतलब स्वाद में परिवर्तन आया, तो रासायनिक अपक्रिया होगी तो स्वाद में परिवर्तन होगा। जैसे आप कच्चा भोजन जब करते हैं तो उसका एक अलग स्वाद मिलता है और जब उसको आप पका करके, भून करके उसको खाते हैं तो उसका स्वाद अलग रहता है। तो वही कहने का तात्पर्य है कि यानी स्वाद में परिवर्तन आएगा। दूसरा,
रंग में परिवर्तन, जैसे आप लोहे को खुले वायु में छोड़ दीजिए तो लोहा जो है कुछ समय के पश्चात जंग लग जाता है तो उसको आपको लाल कलर दिखाई देता है, वो लाल हो जाता है, तो रंग में परिवर्तन आता है। ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण, यानी रासायनिक अपक्रिया के दौरान जब रासायनिक अपक्रिया कंप्लीट होगी उस दौरान या तो ऊष्मा निकलेगी या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, मतलब बनने वाला पदार्थ जो होगा वह पहले से गर्म हो जाएगा, गर्म रहेगा, या तो वह ठंडा रहेगा। तो वही कहने का मतलब ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा। गैसों का निर्माण, तो रासायनिक अपक्रिया के दौरान आपको गैसों के भी निर्माण देखने को मिलेंगे। तो ये सभी यानी कॉमन चीज़ें हैं जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान होते हैं। अब आइए समझते हैं रासायनिक समीकरण। तो इसको नोट कर लिए होंगे, आइए आगे समझते हैं। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों और उत्पाद पदार्थों को दर्शाया जाता है, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है, वह समीकरण होता है जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों और बनने वाले उत्पाद पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाया गया होता है। ठीक है, मतलब रासायनिक समीकरण एक वह समीकरण है जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थ और बनने वाले उत्पाद पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्रों की सहायता से दर्शाया गया होता है। पहले रासायनिक सूत्रों के द्वारा नहीं दर्शाया जा रहा था, उनको शब्द समीकरण के द्वारा दर्शाया जा रहा था। जैसे ये देखिए, अम्ल और क्षार, जैसे अभी दिए थे एग्जाम्पल, और ये लवण प्लस जल, इस रूप में ये शब्द समीकरण है, इस रूप में दर्शाया जा रहा था। परंतु इसमें थोड़ी कमियां थीं। कमियां क्या थीं कि इसमें जो भाग लेने वाले तत्व हैं, क्योंकि पदार्थ जो है तत्वों से बना है, तो भाग लेने वाले तत्वों के बारे में ज्ञात नहीं होता था, इसलिए इस शब्द समीकरण को हटा दिया गया। अब यहाँ पर रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दें HCl से, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl और H2O। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण है, ये भी हमारा रासायनिक समीकरण है, परंतु अब इसका उपयोग नहीं करते, इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं, तो इसका उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें भाग लेने वाले तत्वों के बारे में नहीं जानकारी मिलती, और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें भाग लेने वाले
जो तत्व हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इस समीकरण को प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर ये अभिकारक पदार्थ, ठीक है, यानी रिएक्टेंट और तीर के दाईं ओर उत्पाद पदार्थ अर्थात प्रोडक्ट, ठीक है, इधर ये आपके प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, ठीक है। और जब एक से अधिक अभिकारक पदार्थ हों या एक से अधिक उत्पाद पदार्थ हों तो उनके बीच में धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारा रासायनिक समीकरण। तो हमारी बात समझ में आई होगी। रासायनिक समीकरण क्या है, एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों और बनने वाले उत्पाद पदार्थों को दर्शाया गया होता है, उसी समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब आइए आगे समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्योंकि जो रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं उसका संतुलित होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो आइए समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण समझेंगे। तो इसको नोट किए होंगे, आइए आगे चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसको समझेंगे। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों और बनने वाले उत्पाद पदार्थों, अर्थात रासायनिक अपक्रिया के पहले और रासायनिक अपक्रिया के बाद बनने वाले अभिकारक और उत्पाद पदार्थों में जो परमाणु है, परमाणुओं की संख्या एक समान होती है, उसी समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी यहाँ पर वह समीकरण जिसमें अपक्रिया के दोनों पक्षों की ओर भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या एक समान होती है उसी समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, H2SO4 और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अब ये आपस में क्रिया करेंगे तो सोडियम सल्फेट बनाएगा Na2SO4 और बना लेगा जल H2O। अब यहाँ पर देखा जाए तो इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है, तो क्या ये बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। बैलेंस इक्वेशन वह होता है जिसके दोनों ओर भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या एक समान हो, तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये भी जानिए कि कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए अब जो हमारे अणुसूत्र हैं, इन अणुसूत्रों में कुछ नहीं करना है, जो भी परिवर्तन करना है इनके गुणांकों में परिवर्तन करना है। और गुणांक क्या होगा? जो इनके आगे लगेगा। तो यहाँ सोडियम 1 है, इधर 2 है, तो ये 2 है, अब यहाँ हम 2 करेंगे,
इसके आगे 2 करेंगे। तो अब सोडियम भी 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2 हो गया। और सल्फेट ये आयन है, क्लास 9th में आप सभी लोग इसका अध्ययन किए होंगे, सल्फेट आयन। इधर भी सल्फेट 1 है, इधर भी सल्फेट 1 है, तो ये भी बराबर है। इधर हाइड्रोजन 2 और ये 2 4, इधर 2 ही है, तो इसके आगे 2 कर देंगे, तो ये भी 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2। तो अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या एक समान है। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करते हैं। ध्यान रहे, संतुलित करते समय इनके गुणांक में परिवर्तन करेंगे, इनके अणुसूत्रों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। और यह भी जानिए कि हम समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखिए, इससे पहले आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, अर्थात द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता, द्रव्य संरक्षित होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तो अगर हम यहाँ पर रासायनिक समीकरणों को संतुलित नहीं करेंगे तो देखिए ये आपस में ही क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके ये उत्पाद पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो इसका तात्पर्य है क्या, द्रव्य नष्ट हो गया, और जबकि द्रव्य नष्ट नहीं होता, अर्थात जो पदार्थ है वो नष्ट नहीं होता, वो तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसलिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, वह समीकरण जिसमें अपक्रिया के दोनों पक्षों की ओर भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या एक समान होती है, उसी समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह क्लास कैसे लगी, अपना राय और अपने प्रश्न को इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।